आज का जो हमारा सेशन है, हमारा जो विषय है वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। जैसे हर ब्रांच की एक विशेषता होती है, वैसे ही जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। एकमात्र ये ऐसी शाखा है ज्योतिष की, विद इन अ मिनट आप लोग एट प्रेजेंट की स्थिति में किसी के भी जीवन में क्या चल रहा है, विद इन अ मिनट आप लोग देख सकते हैं। बशर्ते आप लोगों को इसके जो सूत्र हैं उन सूत्रों का आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग बाकी अन्य एस्ट्रोलॉजी के अंदर अन्य जो विद्याएं हैं वहां पर हम लोग भावों को हम लोग देखते हैं, कारकों का हम लोग यूज में लेते हैं, वैसे ही यहां पर भी हम लोगों का विशेषतः जो यूज है वो है चर कारकों का। आप सभी ने सुना होगा कि आत्म कारक ग्रह होता है, मातृ कारक ग्रह होता है, भ्रातृ कारक ग्रह होता है, आपका मातृ कारक ग्रह होता है, पुत्र कारक ग्रह है, और गणाति कारक या ज्ञाति कारक जो है ग्रह है, और दारा कारक ग्रह भी आपका होता है। ठीक, इसको आसानी से हम लोग, अगर हम लोग इन चार कारकों को हम लोग समझे ना, देखिए एक सबसे पहली चीज तो ये है कि आज तक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कंट्रोवर्सीज भी बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं सात चर कारक यूज में लीजिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप आठ चर कारक यूज में लीजिए। तो हम लोग उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर जो है सिर्फ सात चर कारकों का हम लोग उपयोग करेंगे। सात चर कारक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इनको बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। कौन सा कारक किस भाव को रिप्रेजेंट करता है, जिस प्रकार से हम लोग लगन से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही आत्मकारक ग्रह को अगर हम लोग देखें तो आत्मकारक ग्रह जो है आपका लगन जो है, यानी आप स्वयं जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज योर फर्स्ट हाउस। ठीक वैसे ही सेकंड हाउस होता है जो कि धन के लिए, अर्थ के लिए, आपका कर्म क्षेत्र के लिए है, दिस इज अमात्य कारक। तो जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री के अंदर जो भी प्लेनेट है, दिस इज अमात्य कारक। मैक्सिमम डिग्री का प्लेनेट जो है वो हो जाएगा आपका आत्मकारक। उससे अगर हम लोग तीसरी डिग्री के ऊपर आते हैं तो वहां पर आपका थर्ड हाउस हो जाता है, दैट इज योर भ्रातृकारक। फोर्थ मैक्सिमम डिग्री जो जिस भी ग्रह की है वो जो है आपका मातृकारक बन जाता है। पांचवी डिग्री पे जो प्लेनेट होगा दैट इज द पुत्र कारक। और ठीक वैसे ही उनके उपयोग भी हैं। मतलब मातृ कारक जो है आपके माता के लिए देखा जाता है, आपका फोर्थ हाउस आपके धन धान्य, प्रॉपर्टीज एंड व्हीकल्स एंड ऑल, दैट इज एम के। भाई बहनों के लिए आप लोग देखेंगे भ्रातृकार का देखेंगे, और जो भ्रातृकार का जो है वो आप पिता के लिए भी देखेंगे। अमात्य कारक जो है बेसिकली हम लोग सेकंड हाउस के लिए भी देखेंगे हम लोग, और वो हम लोग टेंथ हाउस के लिए भी देखने वाले हैं। ठीक वैसे ही पुत्र कारक जो है वो आपके पंचम भाव को जो भी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, जितनी भी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे लव अफेयर्स हो, जो भी चीजें पंचम भाव से संबंधित है वो हम लोग पुत्र कारक से हम लोग देखते हैं। छठा जो ग्रह होता है वो होता है ज्ञातिकार का या ज्ञातिकार का। वो आपके चार्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वन ऑफ महत्वपूर्ण ग्रह। वो इसलिए कि आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं हैं या आने वाली हैं तो वो शो करेगा आपको जीके। मीन्स जीके जो है छठा, जो जो मैक्सिमम बोलते हैं छठे स्थान के ऊपर जो भी ग्रह होगा डिग्री के अनुसार, वो आपका जीके बनता है। संबंध जो है इसका छठे भाव का, आठवें भाव का, बारहवें भाव का, वो तीनों के तीनों जो कारकत्व हैं आप लोगों के जीवन के अंदर, वो वहां पर आप लोगों के जुड़ जाते हैं। मीन्स छठा भाव जो है रोग ऋण रिपु का है, तो इसका मतलब यह है कि जीके जो है आपका ज्ञातिकार का, इसको दो गणातिकार का भी इसको बोला जाता है। वो रिप्रेजेंट करेगा आपके कॉम्पिटिशन्स को, फाइट्स को, लिटिगेशंस को, बीमारियों को। सेम वो एट्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करेगा, जो कि लाइफ के अंदर अनइवन इवेंट्स जो होती हैं, एक्सीडेंट्स जो होते हैं, अचानक घटनाएं जो होती हैं। बारहवें भाव को भी वो रिप्रेजेंट करेगा। बारहवां भाव जो है आपके लॉसेस का है, आपका इम्प्रिजेंट, बोलते हैं कि विदेश यात्रा भी होती है। जो भी कारकत्व बारहवें भाव से जुड़ा हो वो सारे के सारे आपके ज्ञाति कारक से हम लोगों को देखें। और सातवां जो होता है वो होता है आपका ताराकार। और स्वाभाविक रूप से वो सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, सप्तम भाव को। और सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि वो जीवन साथी को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा, आपके पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कारकों का एक वे है जो कि लगन से लेकर के हम लोग सप्तम स्थान तक हम लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जब भी हम लोग कोई भी कुंडली के ऊपर जाएंगे तो हम लोग बेसिक जो योग हैं कुंडली के, वो हम लोग यहाँ पर जाकर के चेक करें। बेसिक योगों में हम लोगों को क्या देखना होगा कि जो भी कारक सबसे ज्यादा एफ्लिक्टेड है आप लोगों के चार्ट के अंदर,
विच एवर कार का। अब एफ्लिक्शन में कैसे होगा कोई भी कारक? तो हम लोग जाकर के ये देखेंगे कुंडली के अंदर कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जो छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हों, जो कि राहु और केतु के साथ में बैठे हुए हों अकेले, और जो प्लैनेट्स जो हैं आपका ज्ञाति कारक से भी दृष्ट हो। मीन्स एक थ्योरी और होती है हम लोगों का, पराशर के अंदर भी एक थ्योरी होती है, भाव भावेश एंड कारक। सेम थ्योरी हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं कि जो भी कारक ग्रह हम लोग यहां पर देख रहे हैं, चर कारक ग्रह हम लोग देख रहे हैं, उसका भाव भी देखिए, उसका भाव का स्वामी की स्थिति भी देखिए, और उसके बाद में हम लोगों को विदिन अ मिनट पता लग जाएगा कि वो कौन सा पार्ट है जीवन का जहां पर व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम्स आने वाली। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारा स्टेप क्या रहेगा किसी भी चार्ट में जाने के बाद। सबसे पहले जो चीजें हम लोगों को देखनी, और आसान से स्टेप्स है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप्स में कोई परेशानी है। एग्जाम्पल चार्ट्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार एग्जाम्पल चार्ट्स हम लोग ले लेते हैं। एक ये कुंडली आप लोगों के सामने लगी हुई है। हमारे सामने जितने भी चर कारक जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बताए गए हैं। पुत्र कारक, आत्म कारक, एम के, एम के, बी के, जी के एंड डी के। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग सिर्फ 7 चर कारक यहाँ पर यूज में लें। तो अब सबसे पहली थ्योरी ये है कि जैसे 6 से 12 के अंदर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पर जाकर के देखूं तो यहाँ पर मंगल की स्थिति कैसी नजर आती है आप लोगों को? मंगल अपनी मित्र की राशि में है, लेकिन मंगल के साथ में जो बैठा हुआ है वो है यहाँ पर राहु। अकेला बैठा हुआ है राहु के साथ में। एक ग्रह है यहाँ पर जुपिटर, जो कि 6th हाउस का लॉर्ड भी बनता है, और जो कि कारक है आपका भ्रातृ ग्रह, भ्रातृ कारक ग्रह। तो अगर मैं इस चार्ट में जाकर के देखूं तो मेरे सामने सबसे पहले एक चीज नजर आती है कि बाकी सारे ग्रह जो है मुझे लगते हैं कि ठीक है। लाइक वीनस अपने भाव में है, बुध अपने भाव में बैठा हुआ है, सूर्य जो है मित्र के साथ में है, नीच भंग के साथ में बैठा हुआ है, इट्स ओके। बट जब मैं मंगल और राहु की कॉम्बिनेशन के ऊपर जाता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन जो है वहां पर कोई ना कोई जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स नजर आती है। अब ये प्रॉब्लम्स जो है क्या सीवर हो सकती है क्या व्यक्ति के लिए? तो जो मंगल इज अ कारक फॉर द मातृ, और मातृकारक ग्रह का अर्थ ये हो गया कि वो आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप ये रहेगा कि हु इज द प्लेनेट ज्ञातिकार का। तो आप यहां पर देखेंगे, जब हम लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग जाते हैं तो हम लोग जो दृष्टियां यूज में लेते हैं वो लेते हैं आपकी राशि दृष्टि। तो आप देखिए कि यहां पर जो शुक्र है वो मंगल को देख रहा, और जो कि ज्ञातिकारक है। तो इसका अर्थ यह है कि जो मातृकारक जो प्लेनेट है, वो पहली बात तो यह है कि वो राहु के साथ में बैठे हुए हैं, और उसके साथ में आप देखिए ज्ञाति कारक से भी वो दृष्ट। 4th हाउस के ऊपर जब मैं जाता हूं तो 4th हाउस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वहां पर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है, लेकिन जो 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपनी निचस्थ राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो यहां पर आकर के मुझे एक चीज का स्पष्ट हो गया कि यहां पर इस व्यक्ति के जीवन में अगर कहीं कोई परेशानी आ सकती है विशेष रूप से, तो वो आ सकती है आपके 4th हाउस से संबंधित मातृकारका के संबंधित। यहां पर हम लोग देखिए एक बड़े कमाल की बात और है यहां पर ना, कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जिस प्रकार से हम लोग कारकों का यूज में लेते हैं कि चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, वो कारक भी हम लोग यहां पर यूज में ले सकते हैं, और इसके लिए कहा गया है कि वो यूज में लेने हैं। तो इस चार्ट में जब हम लोग जाकर के देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो भी अपनी निचस्थ राशि के अंदर बैठे हुए, तो इसका मतलब मुझे ये स्पष्ट रूप से पता हो गया कि इस चार्ट के अंदर व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर जो माता है, उस माता का जो सुख है उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। आ रहा आप लोगों को समझ में क्लियरली?
ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को किसी भी चार्ट के अंदर आप लोग जाइए। अच्छा देखिए, इसमें भी एक चीज होती है कि फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टीज का भी है, वो आपकी माता के लिए भी है, वो आपके व्हीकल्स के लिए भी है, वो सुखों के लिए भी है। तो वो कौन सा कारक है वो जो मातृ कारक की वजह से बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन के अंदर होगा, तो उसके लिए हम लोग नैसर्गिक कारक भी यूज में ले सकते हैं। अच्छा, इवेंट कब होगा, तो इसके लिए दशाओं का एक पैटर्न होता है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपकी जन्म की दशा जो होती है वो वही होती है जो कि आपका लगन है। तो इसका अर्थ ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी शुभ योग हैं या जो भी अशुभ योग हैं वो भी फलीभूत होते हैं। तो इस व्यक्ति के जीवन में जो पहली दशा थी वहीं पर माता का जो सुख है वो नगण्य हो गया, इनको माता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दूसरा चार्ट और लेते हैं। चार्ट लेते हैं यहां पर। अब यहां पर एक बात देखिए आप, कि वो कौन सा कारक है जो सबसे ज्यादा एफ्लिक्शन के अंदर है, जो कि आ, हम लोगों को लगता है कि एफ्लिक्शन के साथ में बैठा हुआ। प्रथम दृष्टया में हम लोग जब जाते हैं तो मैंने बताया कि 6 8 12 एंड राहु केतु के साथ में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो देखिए, और फिर उसके बाद में देखिए कि आपके ज्ञाति कारक के साथ में वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो बैठे हुए हैं। इन रियल ऑल्सो, अगर मैं इस थ्योरी को नहीं लेकर के अगर मैं कहूं कि ज्ञाति कारक से रिलेटेड ग्रह हैं उनको भी आप जो स्पेसिफिक जो स्पेशल जो है ध्यान दीजिए, क्योंकि जीके जहां पर भी बैठा और जहां पर भी दृष्ट कर रहा है जिसके साथ भी, वहां पर भी व्यक्ति विशेष को जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक ग्रह है यहां पर पुत्रकार का, पुत्र कारक यहां पर बनता है आपका चंद्रमा। और जैसा मैंने बताया कि पुत्र कारक है तो इसका अर्थ यह है कि वो आपके पंचम भाव को शो करे। पंचम भाव आपकी शिक्षा है, लव अफेयर्स एंड ऑल। तो इसका मतलब पहली दृष्टि के अंदर ये पता लग गया कि जो चंद्रमा है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है और वो केतु के साथ में है और वो शुक्र के साथ में भी बैठे हुए। दूसरी दृष्टि जब मैं डालता हूं तो यहां पर जो ज्ञाति कारक है उसके साथ में पंचम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ। तीसरी चीज जो मैं यहां पर देखता हूं जो कि पंचम भाव है, वो देखें आप कर्तरी के अंदर है, राहु और मंगल के बीच में फंसा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष को परेशानी आने वाली है। इन जनरल इस व्यक्ति का जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत ब्रिलियंटली अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा रही है इनकी, वो 12th से आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिंपल सी थ्योरी ये है कि कोई भी चार्ट जाए वहां पर सबसे पहले आप देखिए कि वो कौन सा कारक है जो एफ्लिक्शन के अंदर है। और एफ्लिक्शन के मैंने आप लोगों को रीजंस बताए हैं मैंने सारे के सारे, कि वो ग्रह जो जो कारक है वो एफ्लिक्शन के अंदर होना चाहिए, ज्ञाति कारक से उसके संबंध होने चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग एक बार देखेंगे कि वो भाव की भी क्या स्थिति है। अगर भाव भी वहां पर नकारात्मक रूप से प्रभाव दे रहा है तो इसका मतलब वहां पर वो जो सुख है वो नगण्य है। एक चार्ट हम लोग और देखते हैं, डिफरेंट चार्ट है। अब यहाँ पर एक ये नया जो है अलग चार्ट मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है। जब मैं कुंडली के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो कौन से कारक हैं जो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन के साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं देखूं तो चंद्रमा जो अष्टम स्थान के अंदर है, केतु के साथ में बैठे हुए हैं। यदि मैं दूसरे भाव के ऊपर जाऊं तो दूसरे भाव के अंदर शनि है, मंगल है और राहु बैठे हुए हैं यहाँ पर। और अगर मैं ज्ञाति कारक को देखूं तो ज्ञाति कारक यहां पर शुक्र बने हुए, वीनस, जो कि आपके अमात्य कारक ग्रह के साथ में। अमात्य कारक आपका सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस इज अ लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस। इस चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के जो कारक है, आइस के जो कारक है, आंखों के जो कारक ग्रह सूर्य, वो भी पीड़ित अवस्था के अंदर है। और जो चंद्रमा, वो भी पीड़ित अवस्था के अंदर है।
तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो नैसर्गिक कारक जो हम लोग लेते हैं कि सूर्य आंखों का कारक है, चंद्रमा भी आंखों का कारक है, राइट आई का सूर्य है, लेफ्ट आई का आपका चंद्रमा है, अलॉन्ग विद द चर कारक। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो शुक्र जो ज्ञाति कारक है उसका जो दृष्टि है वो दृष्टि आपका 12वें भाव के ऊपर भी, चंद्रमा केतु के साथ में है, और सूर्य के ऊपर जो है राहु और शनि और मंगल का एस्पेक्ट भी आ रहा है, पाप ग्रहों का एस्पेक्ट। ये जिसका चार्ट है वो जन्म से ही ब्लाइंड। तो इसका मतलब जो भी कारक यहाँ पर एफ्लिक्शन के अंदर आए हम लोगों के सामने, जैसे यहाँ पर अमात्य कारक जो है ज्ञाति कारक के साथ में, अमात्य कारक सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, वो 10th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो मेरे सामने इतना ज्यादा एफ्लिक्शन के अंदर नहीं है कि इतनी बड़ी बात हम लोग यहाँ पर प्रिडिक्ट करें। बट होगा क्या यहाँ पर, सेकंड हाउस और कारकाज ऑल्सो हम लोगों को देखना। ठीक ऐसे ही क्या होगा हम लोगों के सामने ना कि सबसे पहले तो ये विधि है कि जब जब भी आप जाए किसी भी चार्ट में आप जाए, और चार्ट में जाकर के आपको सिर्फ ये देखना है कि वो कारक कौन से हैं जो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शंस के अंदर हैं, वो कौन से भाव हैं जो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन के अंदर हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जब भाव और कारक हम लोगों ने देख लिए तो यहां से हम लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि किस प्रकार की स्थिति बने। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि आपका वर्तमान समय जब हम लोगों को देखना है तो उसके अंदर हम लोग दशा का यूज में लेते हैं, दशा हम लोग देखते हैं। और जब हम लोग दशा देखते हैं तो दशा में भी हम लोगों को कि जो भी चीजें हैं वहां पर एक टाइम पीरियड का फ्रेम आता है कि वो कौन से टाइम पीरियड के अंदर व्यक्ति विशेष को कोई प्रॉब्लम आती है या चीजें बहुत ज्यादा उसके जीवन के अंदर बनती है। तो वहां पर जाकर के आप चर दशा यूज में लीजिए, और चर दशा में जिस भी राशि की दशा चल रही है आप उसको हम लोगों को एनालाइज करना होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक चार्ट लेते हैं हम लोग यहां पर। अब ये जो कुंडली है इसके अंदर कोई भी ऐसा ग्रह हमको नजर नहीं आता स्पष्ट रूप से कि कोई बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन के साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ। हम लोगों का जो परेशानी वाला जो ग्रह है वो ज्ञाति कारक है, जो कि जुपिटर है, और वो छठे भाव का स्वामी होकर के भी लगन के अंदर बैठा हुआ है ना, कर्क राशि मित्रों के साथ में है। लगन जो है वो लगन मजबूत है क्योंकि लगन का जो स्वामी है चंद्रमा वहीं पर बैठा हुआ। वर्तमान में इनकी जो अंतरदशा जो महादशा इनकी चल रही है वो महादशा चल रही है इनकी स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन की यहाँ पर दशा चल रही है। अब जब भी हम लोग इस तरीके से जाएंगे तो हम लोगों को सिर्फ एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो भी दशा लॉर्ड है, दशा का जो स्वामी है, उसकी स्थिति क्या है और वो कहां पर बैठा हुआ है, किस स्थिति के अंदर वो बैठा हुआ है, और जो दशा राशि है उस दशा राशि पे दृष्टियां किन किन की। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो की दशा के अंदर उसका स्वामी मंगल है, जो कि ज्ञातिकार का जुपिटर के साथ में बैठा हुआ, और जो कि चंद्रमा के साथ में भी बैठा हुआ, और इनकी जो दृष्टि है वो आपकी दशा राशि स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो जो है आपका वृश्चिक की जो दशा है उसके ऊपर भी पड़ रही है। देखिए कुछ एडिशनल सूत्राज और होते हैं इसके अंदर कि जो स्थिति आपकी लगन कुंडली की है वही स्थिति जब भी आपके दशा राशि से भी बन जाए, हम लोग दशा लगन भी हम लोग बनाते हैं। लाइक यहां पर जुपिटर इज अ लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस। तो ठीक जब मैं स्कॉर्पियो साइन को मैं लगन बनाता हूं तो जो छठे भाव का स्वामी है वो मंगल है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो ओरिजिनल लगन है उसका छठा भाव, और हमारा जो दशा लगन है उसका छठा भाव भी यहां पर ज्ञाति कारक के साथ में जुड़ गया। तो इससे मुझे स्पष्ट पता लग गया कि ये जो दशा रहेगी ये व्यक्ति विशेष के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी दशा नहीं है। देखिए इसमें दशा का हम लोगों ने देखे, लेकिन इसके बाद अंतर दशाओं का भी रोल आता है। तो इसका अर्थ यह कि जब भी आपका कर्क राशि की दशा होगी, इस स्कॉर्पियो साइन की अंतरदशा होगी, जब भी आपका मीन राशि की अंतर स्कॉर्पियो एंड कैंसर साइन, दिस इज द मेन, ये जब दशाएं रहेंगी तो व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम्स है। इवन मेष राशि की अगर अंतरदशा जब भी आएगी तो वहां पर भी इनको कोई ना कोई स्वास्थ्य की व्याधि रहेगी।
वर्तमान समय में इनका जो अंतर्दशा जो चल रही है वो चल रही है इनकी कर्क राशि की। और जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि ये अंतर्दशाएं भी आपकी आना जरूरी है। वर्तमान में जो है इनका काफी ज्यादा स्वास्थ्य की व्याधि रही, काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही इनको स्वास्थ्य के अनुसार, हॉस्पिटलाइज रहे, और लीवर संबंधित कोई ना कोई परेशानी इनको बनी रही। ठीक ऐसे ही किसी भी चार्ट में जाकर के आप लोगों को सिंपल सी चीज ये है कि वो कौन सी राशि दशा है, पहले आप लगन से देखिए कि कौन सी राशि दशा चल रही है और कौन कौन से कारक है, किससे वो दृष्ट है। ज्ञाति कारक से यदि दृष्ट है तो इसका अर्थ यह कि ज्ञाति कारक आपको परेशान करेगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं और बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, ज्ञाति कारक एक ऐसा प्लेनेट है, वो लगन चार्ट में जहां पर भी है और जहां पर भी उसकी दृष्टियां जा रही है तो वो भाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इवन जब दशा राशि आप लोग लगन बनाते हैं और वहां पर जब ज्ञाति कारक को देखते हैं और ज्ञाति कारक जिन जिन भावों के और जिन जिन कारकों के साथ में स्थित होता है तो वहां पर व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम से जीवन के अंदर आती है उस पर्टिकुलर महादशा के अंदर। एक चार्ट से और आप समझ पाएंगे। ये मेरे सामने एक कुंडली स्थित है। अभी व्यक्ति विशेष की जो वर्तमान की दशा चल रही है वो चल रही है आपकी धनु राशि। लगन कुंडली से छठे भाव की राशि। छठा भाव हम लोगों को वैसे भी पता है कि छठा भाव होता है रोग, ग्रेन एंड रिपू, मतलब शत्रुओं का भी है, रोग का भी है, लिटिगेशंस का भी है, केसेस वगैरह का भी है। यदि हम लोग जाएं यहां पर तो हम लोग पाएंगे कि जो धनु राशि है, धनु राशि के अंदर वर्तमान में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो है आपका ज्ञातिकार का, और वहां पर शुक्र बैठा है जो कि आपका आत्मकारक ग्रह है। लॉर्डशिप की यदि मैं बात करूं तो लॉर्डशिप यहां पर फोर्थ हाउस की बन जाती है, फोर्थ लॉर्ड विद ज्ञातिकार। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि ये दशा जब तक चलेगी व्यक्ति विशेष को तो इनके जीवन में मुख्य रूप से जो चीजें घटित होंगी, हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित, प्लस आपके लिटिगेशंस एंड ऑल, केसेस एंड ऑल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इवेंट्स वगैरह, इस तरह की चीजें भी वहां पर घटना घटित हो। जब मैं इसको दशा लगन बनाता हूं तो आप दशा लगन से भी आप देखिए कि जो छठे भाव का जो स्वामी है दैट इज अ वीनस, वो आपके लगन स्थान के अंदर आ गया। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक ये धनु राशि की दशा चलेगी तब तक व्यक्ति विशेष को कभी ना कभी हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम्स आएंगे, लिटिगेशंस की प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड डेब्ट्स एंड ऑल, वो जो सारी की सारी चीजें हम देखते हैं उस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने वाली हैं। विशेषकर कब आएंगी, विशेषकर ये तब आएंगी जब जितनी भी ये द्विस्वभाव राशियां की अंतरदशा यहाँ पर इनको प्राप्त होंगी। स्पेसिफिकली क्यों, क्योंकि वहां पर शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ज्ञाति कारक जो है, उन सारे केंद्र स्थानों को देखेगा तब तक ये इस चीज को एक्टिव करेगा। एक चार्ट और ले लेते हैं हम लोग क्लास में। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, आसानी से मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने का। जी सर। अब ये वर्तमान में दशा देखते हैं इस व्यक्ति की जिसका ये चार्ट है। वर्तमान में देखें कि आप यहां पर वर्गो साइन की दशा चल रही है। वर्गो साइन जो है यहां पर कुंडली का छठे भाव का जो है दशा। जैसे मैंने बताया कि छठा भाव जो है किस चीज का है, रोग, ऋण और रिपू। अब मुझे एक चीज और देखने की, यहां पर जो ज्ञाति कारक है वो कौन है, जीके। जीके है यहां पर मंगल। तो मंगल का दृष्टि भी आपका इस भाव पे आ। अगर मैं इसको दशा लगन बनाऊंगा तो दशा लगन में भी आप देखिए जो मंगल है वो आठवें भाव का स्वामित्व लेकर के बैठा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस व्यक्ति के जीवन में इस दशा के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन इसको देखने देखने को प्राप्त होंगे। अचानक घटनाएं, लिटिगेशन या इस तरह की परेशानियां कब कब होंगी, वो तब तब होंगी जब तक ये जब जब जो है आपका ज्ञाति कारक के साथ में ये राशियां एक्टिवेटेड होंगी उन अंतरदशाओं पे। और इन आर रियल ऑल्सो अभी इनकी लाइफ के अंदर इसी प्रकार की समस्याएं चल रही। छोटा सा सेशन है, मैंने कोशिश की है आप लोगों को इस छोटे से सेशन में ये समझाने के लिए कि किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। सबसे मुख्य है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा कारक ग्रह जो कि लगन कुंडली के अंदर पीड़ित है,
देखिए इंपॉर्टेंस जो सबसे ज्यादा आपके कारक ग्रह की, चर कारक ग्रह की है, चर कारक का है और एक ज्ञाति कारक का है। जैसा मैंने बताया कि ज्ञाति कारक का जहां जहां पर भी होगा और चर कारक जो भी एफ्लिक्शन के अंदर होगा, वो पार्ट लाइफ का आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा। और वही चीज रिपीटेशन के अंदर कब आएगी जीवन के अंदर, जब आप उस दशा की राशि को देखेंगे और वो जो दशा है, वो दशा आपके जीवन के अंदर चल रही है। थैंक यू सो मच। छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए। बहुत कोशिश की है कि संक्षिप्त बनाऊं, बहुत छोटा बनाऊं, ताकि छोटी सी चीज में आप लोगों को कह सकूं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं लोगों को। तो वो सारी की सारी चीजें मैं इस सेशन में नहीं समझा सकता। हम लोग जेमिनी सेशन का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उसमें जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स है, इनको हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि गंभीरता से इन विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग पाएंगे कि जितने भी आप लोगों ने अब तक विद्याएं पढ़ी उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है आपका जेमिनी दशा, चर दशा और आपके कारक। विद इन अ मिनट आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो कौन से जीवन के पार्ट है जहां पर आपको परेशानी आएंगी और वो कब कब आएंगी। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए देखिए, और इवन विंशोत्तरी दशा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन मैं कहूंगा कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए जब हम लोग जैमिन यूज में लेते हैं तो इससे वंडरफुल चीज और कोई दूसरी नहीं। क्योंकि ये एकमात्र दशा है जो मुझे स्पष्ट रूप से बता देती है क्लियरली कि कब आपके जीवन के अंदर क्या घटना घटना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक नमस्ते सर, थैंक यू। यू। थैंक यू।